Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be learning how to insert the node at the beginning, at the end, after the element, or at any index. Then we will cover how to delete the node from the beginning, then how to delete the element from the end or from any index or after or before any element. So without wasting any more time, let's jump to the good notes. तो हम आ चुके हैं अपने गुड नोट पे। अब हम पहले ये देखेंगे कि हेड पे कैसे इंसर्ट होता है। तो देखो मैंने एक पहले से एक लिंक लिस्ट बना के रखा है एक। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर हमें हेड पे इंसर्ट करना है ना, मतलब इस पोजीशन पे बेसिकली यहाँ पे, मतलब इसके जगह हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊंगा जो हमें इंसर्ट करना है। ये नोड बनाया मैंने एक, मतलब इसकी वैल्यू कुछ है मैंने 35। मैं क्या करूँगा ना, तो इसकी जो नेक्स्ट होगी मैं इसको पॉइंट कर लूँगा। पहले अपनी हेड ये थी, ठीक है, हेड थी अपनी हेड। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इसको इससे पॉइंट कर दूंगा, 35 को 10 पॉइंट कर दूंगा। फिर बोलूँगा हेड अब तुम यहाँ आ जाओ। तो हेड अपनी ये हो जाएगी यहाँ से। अब ये हेड नहीं रहेगी, अब हेड ये हो जाएगी अपनी। तो हेड पे इंसर्ट करना इतना ही आसान होता है। एक नोड बनाओ, उसे पॉइंट करवा दो हेड पे, और फिर हेड को बोलो हेड तुम यहाँ पे आ जाओ अब। तो फिर हेड यहाँ पे आ जाएगा अब। तो इतना आसान होता है हेड पे इंसर्ट करना। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे इसे कोड करने के लिए। आ चुके अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे पहले से एक नोड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब उसका आगे करते हैं। मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट क्लास बनाऊंगा। मैं क्यों बनाऊँ लिंक लिस्ट, तो ये तो हमारी एक नोड की स्ट्रक्चर है ना। अब मैं जो भी करूंगा, इंसर्ट करूंगा हेड पे, टेल पे, तो एक लिंक लिस्ट में करूंगा ना। तो मैं एक लिंक लिस्ट एक क्लास बनाता हूँ, उसमें सारे ऑपरेशन करेंगे हम, डिलीट का, इंसर्ट का। बन गई हमारी लिंक लिस्ट, जिसमें पहले से मैं हेड को नल कर दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं है। अभी हमारी लिंक लिस्ट पूरी खाली है। अब इसमें जो भी हमारी ऑपरेशन होगी, जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ void इंसर्टेड हेड, जो कि डेटा लेगा फंक्शन, और क्या करेगा ना, एक नोड बनाएंगे हम पहले। तो नोड, मान लो एक न्यू नोड है, नोड स्टार न्यू नोड, और न्यू नोड का नाम है, न्यू नोड ही हमारा नाम, इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा। अब क्या करेंगे हम, जो देखो न्यू नोड का जो डेटा था, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा ना, उसे हम हेड पे पॉइंट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, हेड को हम बोलेंगे कि हेड अब तुम न्यू नोड पे हो जाओ बेसिकली। तो ये हमारी बन गई एक फंक्शन। जब भी कॉल होगी, एक न्यू नोड हमारी लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगी, हेड पे इंसर्ट होगी। इसे तो एक बार ट्राई रन भी कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं हमारा। तो एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, लिंक लिस्ट लिस्ट नाम बना लेते हैं, L1 बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, L1 डॉट इंसर्ट हेड, मान लो 10 इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। और मैं शॉर्ट पे करूँ ना, अगर प्रिंट करूँ मैं, तो देखना क्या प्रिंट होता है। आज ऐसे रन करते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। आउटपुट में यहाँ लाते हैं पहले, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर 10 राइट हो गई है आउटपुट में हमारी। जो भी यहाँ पे कोड लिखा है, ये बेसिकली क्या करता है ना, इनपुट डॉट टीएक्सटी से अपना इनपुट लेगा, और आउटपुट डॉट टीएक्सटी में अपना आउटपुट डालेगा बेसिकली। तो उसको इग्नोर करते हैं। मान लो यहाँ 20 करता, अगर मैं, मान लो अगर मैं यहाँ पे 20 कर दिया, तो देखना यहाँ पे 20 हो जाएगा अब। देखो 20 हो गया यहाँ पे, मतलब हमारी हेड पे अभी 20 है। अगर मैं एक बार और रन करूँ तो हेड पे होगा। और बनाते हैं, मान लो 38 कर देते इस पर। तो अब इससे मैं अगर प्रिंट करूंगा हेड का डेटा, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, 20 या फिर 30। कैश करो कि देखो यहाँ पे मैं हेड का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ हेड का डेटा। यहाँ पे हेड पे क्या है, पहले तो 20 आई थी अपनी, उसके आगे मैंने 30 कर दी ऐड। तो यहाँ पे 30 होनी चाहिए। रन करके देखते हैं हम।
तो जी यहाँ पे 30 हो गई है। तो ये थी हमारी एक नोट को इंसर्ट करना हेड पे। अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम एक टेल पे कैसे इंसर्ट होती है। तो चलते हैं अपने गुड नोट्स पे। गुड नोट्स पे आ गए हम। अब मान लो ये अपनी एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, एक नोड को यहाँ पे ऐड करना है मुझे, इसके एंड पे। तो मैं वही करूँगा, एक एक न्यू नोड बनाऊंगा मैं। एक नया नोड बनाया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जो इसका जो ये नेक्स्ट था, मैं बोलूँगा तुम इसको पॉइंट करो अब। इरेज दिस। देखो ये नेक्स्ट ना अब इसको पॉइंट करेगा। जो इसका नेक्स्ट है इसको पॉइंट करेगा। और इसका नेक्स्ट तो नल को पॉइंट कर दिया था ना, जब हमने ये किया था, अपना एक पॉइंटर बनाया, नोड बना रहे थे, तो नोड का नेक्स्ट तो हमेशा नल था। तो उसका तो जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करेगा ही करेगा। लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज 50 और ये आगे नल है। पर इसमें एक चीज आती है ना, कि अगर हमारी ये लिंक लिस्ट ही अगर खाली हो पूरी, लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं हो, तब ये पहल अपना एलिमेंट यही हेड भी बन जाएगा उस टाइम पे। तो हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं हो। जिस केस में हमारी लिंक लिस्ट खाली होगी उस केस में ये हमारा हेड बन जाएगा। तो हेड का नेक्स्ट कुछ होगा नहीं, मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट खाली है उसका नेक्स्ट तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हम एक कंडीशन लगाएंगे अपने कोड में, जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खाली ना हो। और चलते हैं हम अपने आप कोड एडिटर पे से कोड करने। तो हम आ चुके अपने कोड एडिटर पे। एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जो होगा void insert a tail। क्योंकि एक न्यू नोड लेगा। इफ मेरी हेड नल होगी, अगर मेरी हेड नल है, मेरी लिंक लिस्ट खाली है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नोड है ना उसे मैं हेड कर दूंगा, जो हेड है उसे मैं बोलूंगा कि तुम न्यू नोड हो जाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे हम जाएंगे उसके एंड तक, लिंक लिस्ट के एंड तक। वाइल टाइम का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, जब जब तक हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं हो जाती हम तब तक जाएंगे। और हम एट द एंड टेल पे पहुंच के हम क्या करेंगे ना, टाइम की जो नेक्स्ट होगी उसको न्यू नोड को बराबर कर देंगे। बस इतनी ही होती है इंसर्ट करना टेल पे। तो हम अब आगे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बिटवीन द एलिमेंट कैसे हम इंसर्ट करते हैं। मान लो हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस पोजीशन 30 की जगह मान लो पे 50 है, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ तक ट्रेवर्स करूँगा, पता है क्यों? कि देखो, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगा जो न्यू नोड का नेक्स्ट है तुम इसको अपॉइंट करो, और जो इसका नोड इसका नेक्स्ट है तुम इसको पॉइंट मत करो। अब तुम इसको पॉइंट करो। यहाँ से लिंक खत्म हो जाएगा बेसिकली। ये ऐसे हो जाएगी कुछ हमारी। तो मुझे क्या करना है, अगर किसी इंडेक्स पे मुझे जाना है, अगर मान लो ये जीरो बेस इंडेक्स है 1 2 3 4 3, अगर मुझे 2 पे ये पे नोड इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा ना, 0 से 1 तक जाऊंगा मैं। फिर मैं बोलूंगा कि मैं न्यू नोड का नेक्स्ट है ना वो इसके नेक्स्ट के बराबर हो जाए, जो भी मेरे यहाँ पे टैम्प होगी, मान लो टैम्प के नेक्स्ट के बराबर हो जाए, और जो टैम्प के नेक्स्ट है ना वो इसके बराबर हो जाए। तो ऐसे हमारी ये नोट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी सेकंड पे, ये फिर थर्ड हो जाएगी, फिर ये फोर्थ हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे, इसे भी कोड करके देखते हैं कि सही में काम कर भी रहा है कि नहीं। ये देखो, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फंक्शन बनाऊंगा void insert at the index, जो कि दो चीज लेगा, एक इंट वैल्यू लेगा या डेटा बोल लो, और एक इंडेक्स लेगा। किस इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है उसको। अब हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, न्यू नोड, जो हमें इंसर्ट करना है।
हम अब चेक करेंगे। देखो मान लो अगर मेरी इंडेक्स में जीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मतलब मुझे बेसिकली हेड पे इंसर्ट करना है, तो उसके इसमें इफ लगा दूंगा मैं। अगर मेरी इंडेक्स जीरो हो, इंडेक्स अगर मेरी जीरो हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फंक्शन कॉल कर लूंगा जो पहले बनाया था, इंसर्टेड हेड। बेसिकली कि देखो अगर मैं इंडेक्स जीरो है मतलब मुझे हेड पे इंसर्ट करना है, हेड पे इंसर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी हम एक फंक्शन बना चुके हैं ऊपर जो कि हेड पे इंसर्ट करती है। ठीक है, ये इतना हुआ। और इसको बोलूंगा रिटर्न भी हो जाने के लिए यहीं से, कि आगे ना कंटिन्यू करेगी, यहीं से रिटर्न हो जाइए। रिटर्न अगर इंडेक्स में जीरो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक नोड बनाऊंगा टेम्प नाम का, उसे हेड पे इंस्टैच करूंगा, एक लूप लगाऊंगा इंडेक्स से जाने के लिए कि जहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है वहां तक जाएंगे हम। इंट आई इक्वल्स टू, वहां तक जाएंगे हम। टेम्प, उसमें क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। मैं बोलूंगा तुम आगे जाते रहो, हर बार वो जाते रहेगा, उस इंडेक्स पे आ जाएगा। उस देखो इंडेक्स माइनस वन क्या है यहाँ पे, इसके लिए मतलब जो इंडेक्स है उसके पहले आएगा, उसके पहले जाकर रुक जाएगा ये। अब मैं क्या करूँगा, बोलूंगा बोलूंगा जो मैं न्यू नोड है, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो टैम्प के नेक्स्ट बराबर हो जाए, जो टैम्प का नेक्स्ट है वो नोड के बराबर, न्यू नोड के बराबर हो जाए। ये हो गई हमारी कोड, बस इतनी कोड थी। अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो मैं एक सेकंड, मान लो मैं एक और बनाता हूँ, L1 डॉट इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल। ओके, एक इंडेक्स पर रखते हैं 50। देखो पहले तो 20 अपनी इंसर्ट हुई थी हेड पे, उसके आगे फिर 30 इंसर्ट होगी, उसके लास्ट में 40 है, मतलब 30 20 40 है। फिर सेकंड इंडेक्स पे अपनी 50 आ गई, मतलब 30 है, 20 है, उसके बाद 50 आएगी, उसके बाद 40 आएगी। चलो इसका रन करके देखते हैं कि सही में आ रही है कि नहीं। एक सेकंड, कुछ तो एरर आ रही है यहाँ पे, देखते क्या। यहाँ पे एक ब्रेकर छुप गई है बस, इंडेक्स है ये। अब रन हो जानी चाहिए, देखते हैं। तो यही था, इतने था कोड इंसर्ट इंसर्ट एट द इंडेक्स के लिए। अब आफ्टर द एलिमेंट भी सेम ही होता, बस तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स तक नहीं जाना है, तुम्हें वो एलिमेंट तक जाना है। तुम यहाँ पे एक इफ एल्स, मतलब इफ एल्स लगाकर तुम चेक करोगे कि अगर मैं टेम्परेरी का देता उस वैल्यू के बराबर है कि नहीं, वहां तक जाओगे, तुम हर बार चेक करते जाओगे। अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो वहां स्टॉप करोगे, फिर बोलोगे न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, फिर टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। दोनों सेम ही होता है, उसके लिए मैं कोड नहीं करूंगा। उसके लिए बस तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत आसान होता है, तुमसे हो जाएगा। इसी की तरह होता है अटेंडेंस के लिए, बस तुम वहाँ पे वैल्यू कंपेयर करोगे। अब हम आगे चलते हैं, हम डिलीशन देखते हैं। अगर डिलीशन कैसे होती है नोड एक लिंक लिस्ट में, डिलीशन देखने के लिए ना, अब हमारा तुम्हें डिलीट करना है एक नोड को, मतलब एक हेड को डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे ना, पहले जो हेड का नेक्स्ट है ना, उसको तुम हेड बनाओगे सबसे पहले तो, और फिर हेड जो होगा अपना उसे फ्री कर देना उसे तुम। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो तुम ये करना, मान लो अपनी ये थी, मान लो ये हेड थी ना, इसे डिलीट करना है तुम्हें। तो मैं क्या बोलूंगा ना, कि अब हेड, अब तुम हेड हो जाओ। मैं बोलूंगा 20 को, अब तुम हेड हो जाओ। 20 हेड हो जाएगी, फिर मैं इसको ना, 20 नोट इसको मैं डिलीट ही कर दूंगा यहाँ से, फ्री कर दूंगा इसको मैं। हो गई हमारी डिलीट हेड। पहले क्या किया मैंने, पहले बोला मैंने 20 को हेड बनाया मैंने, और जो मेरी
10 थी यहाँ पे, उसको मैंने फ्री कर दिया। बस ये आसान होता है, हैश से उड़ाना किसी को, नोड को उड़ाना किसी को नहीं। अगर मान लो तुम्हें टेल से उड़ाना है किसी को, अगर मान लो 40 को यहाँ से हटाना है तुम्हें, अगर डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ तक जाओ, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसको डायरेक्ट फ्री कर लो ना। इसको देखो, नहीं नहीं डायरेक्ट फ्री नहीं कर सकते, इसको तुम नल को पॉइंट करना पहले तो, जो 30 का पॉइंटर है ना, उसको तुम नल को पॉइंट करना, इसको बोलना 30 का जो ये है ना, तुम नल को पॉइंट हो जाओ, फिर 40 को फ्री कर देना यहाँ से। तो हमारी यहाँ टेल भी डिलीट हो जाएगी। अगर तुम इन बिटवीन करना है, मान लो तुम्हें 50 को डिलीट करना है, तो तुम फिर यहाँ तक आना, 20 तक, तुम क्या करना, जो 20 का नेक्स्ट है ना, वो 50 का नेक्स्ट हो जाए, जो 20 का नेक्स्ट है वो 50 का नेक्स्ट हो जाए, तो ये लिंक हमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। और फिर इस 50 को यहाँ से ना उड़ा देना, फ्री कर देना, तो यहाँ से 50 हो जाएगी यहाँ से। इसके लिए कोड नहीं कर रहा, तुम बस अपनी थोड़ी सी दिमाग लगाना, इतनी आसान नहीं होती है, मतलब इतनी हार्ड नहीं होती, आसान होती है, तुम आसानी से कर लोगे। अगर तुम चाहो तो मैं कोड लिख देता हूँ, चलो कोड एडिटर पे चलते हैं, उनके लिए भी कोड लिख देते हैं। तो हम आ चुके अपने कोड एडिटर पे, तो यहाँ पे करूँगा एक फंक्शन बनाऊंगा void deleted head बनाऊंगा। बस मैंने क्या किया, एक और चीज मैं पहले कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरी हेड नल ना हो, अगर मान लो मेरी हेड ही नल है, तो उस केस में तो कुछ नहीं यार, उस केस में तो मेरी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है ना, तो मैं क्या डिलीट करूंगा एम्प्टी में से, कुछ नहीं। अगर मेरी हेड नल है तो मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा ना, जरूरत क्या है मुझे, रिटर्न हो जाऊँ यहीं से। अगर तुम चाहो तो कुछ प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिंक लिस्ट खाली है हमारी। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी हेड नल नहीं है, तो फिर क्या करूंगा, मैंने एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगा, हेड को पॉइंट कराऊंगा, फिर बोलूंगा जो हेड का नेक्स्ट है, मतलब जो हेड है ना वो अब हेड का नेक्स्ट हो जाए, और फिर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा टेम्प को, मतलब बेसिकली टेम्प क्या भी हेड है, तो बेसिकली मैं हेड को डिलीट कर दिया वहां से, हेड आगे आ गई थी, टेम्परेरी को डिलीट कर दिया। अगर तुम जावा में हो, तो जावा में आई गेस फ्री होती है, वहाँ पर डिलीट नहीं होती है, वहाँ फ्री होती है, किसी नोट को अगर तुम्हें फ्री करना है, डिलीट करना है, तो वहाँ फ्री कीवर्ड होती है आई गेस, तब भी एक बार देख लेना है, कंफर्म नहीं हो। और एक चीज़ मैंने ध्यान दिया कि मैंने तुम्हें जावा में नोट बनाना नहीं सिखाया है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, जहाँ पे पॉइंटर आई वहां से पॉइंटर हटाओ, और जहाँ पे एरो ऑपरेटर है वहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा दो, बस इतनी ही होती है अंतर, और तो कुछ अंतर नहीं होती है। सी आउट की जगह सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और नल की जगह नल पीटीआर, मतलब नल की जगह स्मॉल नल, और नल पीटीआर, ये भी चेक कर लेना यार। देखो ये तो हो गई हमारी हेड की, अगर मैं जाऊं टेल की, तो टेल भी हो गई। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ टेल पे, उसके लिए कोड नहीं लिखा, और जो बाकी है ना उनको खुद ट्राई करना, जैसे कि डिलीशन एट द एंड, after an element delete the value, delete the node with the value। हम एक और चीज देखते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन जो मैंने बनाई है उसको देखते हैं, मैंने क्या, देखो मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखो नोटपैड पे आते हैं पहले तो, अपनी पहली नोड ये थी ना, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसकी डेटा है ना उसको प्रिंट कर लूंगा, इसकी वैल्यू को 10 को प्रिंट करूंगा, फिर मैं ना बोलूंगा टैम्प तुम हो जाओ टैम्प के नेक्स्ट के बराबर, बोलूंगा टैम्प को, अपनी टेम्परेरी को वो हो जाए टेम्परेरी के नेक्स्ट के बराबर, टेम्परेरी का नेक्स्ट, तो अब हमारी टेम्परेरी यहाँ पे आ जाएगी अभी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से टेम्परेरी का डेटा निकालूंगा, टेम्प का डेटा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा टेम्परेरी, तुम टेम्परेरी का नेक्स्ट आ जाओ, फिर यहाँ से मैं 30 निकाल लूंगा, फिर वैसे ही यहाँ से मैं 40 निकालूंगा, जब कब तक करूँगा मैं, जब तक मेरी टेम्परेरी नल ना हो जाए, यहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक।
यही होता प्रिंट करना एक लिंक लिस्ट को। एडिटर पे भी देख लेते हैं हम। वही क्या यहाँ पे जब तक मेरी टेम्परेरी नल नहीं होती है तब तक मैं क्या करूँगा ना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करते जाऊँगा। जैसे 30 एक बार में हुई तो 20 हुई, फिर मैं बोलूँगा टेम्परेरी तुम आगे बढ़ जाओ। टेम्परेरी आगे बढ़ गई, टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट नहीं, एरर ऑपरेटर डॉट नेक्स्ट, एरर ऑपरेटर नेक्स्ट। तो आज के लिए इतनी। अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया do like, also do subscribe my channel. If you want to say something to me or any suggestion for me, do comment in the comment section. आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।